नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिश्वल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये डीआई को, और कितना इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी का वीडियो जो है, अभी जो मैं डीआई बता रहा हूं तो मैं मानता हूं कि ये प्रीलिम्स लेवल के हैं। ओके, लेकिन क्या करना है कि धीरे धीरे करके आपको मैं मेंस लेवल की तरफ ले जाऊंगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे अभी सीखना चाह रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, ओके, तो उनको ये नहीं लगेगा कि यार वो टफ बताने लगे तुरंत। ओके, मेंस लेवल का बताने लगे तो धीरे धीरे उनका एक तरह से नहीं होते, स्टेप वाइज आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे एक दो क्लास में अभी मैं आपको करवा दूंगा ये प्री लेवल का, और फिर ही उसका लेवल अप करते जाऊंगा। ठीक है, उससे एक कहते हैं ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे जैसे बढ़ोगे तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा आप कितने ऊपर आ गए और कितना आपका कंसेप्ट ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा आ गया आपका कंसेप्ट, आप समझ में पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी एक दो क्लासेस या तीन क्लासेस अभी आपको प्रीलिम्स लेवल के बताऊंगा, प्रीलिम्स लेवल या उससे हल्का सा ऊपर लेवल का बताऊंगा। उसका क्या होगा, जब आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगा, दो तीन वीडियो के बाद या दो तीन वीडियो के बाद आपको तुरंत मैं क्या करूँगा, उसका फिर मेंस लेवल का मैं ये इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ओके, और आपको पता नहीं चलने दूंगा कि ये मेंस लेवल का है या प्रीलिम्स लेवल का। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी मैं आपको प्रीलिम्स लेवल का ही अधिकतर मतलब करवा रहा हूँ। इसका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका हम तुरंत मेंस लेवल पे आ जाएंगे। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने बेनिफिट के लिए, आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, एडिटोरियल वगैरह मिल जाएंगे, हिंदी के इंग्लिश के सारे मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे इंग्लिश के। तो ये सब आप वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ से आप मतलब एक तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सीख सकते हो फिर, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जैसे है जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन मंडे टू दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा समझ लेते हैं, डाटा क्या दिया हुआ है। जैसे यह दिया हुआ है, ये है आपका, ये दिया हुआ है आपका डीआई का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है the following line graph shows the number of people who attended the workshop A and B on 5 different days. Okay, दो लोग हैं, एक है ए, सॉरी, दो वर्कशॉप है। ओके, वर्कशॉप मतलब जहाँ पे काम होता है। ओके, जहाँ पे कोई भी मतलब कि काम, जैसे आप समझ लो कहीं गाड़ी बन रहा है तो वर्कशॉप ए होगा, कहीं पे वर्कशॉप बी होगा, या फिर कुछ भी ऐसा काम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 वर्किंग डे है उसका दिखा रहा है। ओके, तो अब ये डाटा दिया हुआ है। यहाँ से देखो 200, उसके बाद 300, 300 के बाद 400, 400 500, 500 600, 600 700 है। तो यहाँ पे लाइन देख लो कितना है, 1 2 3 4, 4 लाइन है, 5 वहाँ पे 300 है। तो मतलब हर एक लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हर एक लाइन का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 है, गैप हो रहा है बीच में, 300 और 200 बीच में 100 का गैप है। हम जो निकालते हैं ना हर एक लाइन का वैल्यू कितना होता है, तो उसको जैसे देखो 300 में 200 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। कितने लाइन है, 5 लाइन है बीच में, 5 लाइन में है ना, 5वां लाइन में 300 है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो हर लाइन का वैल्यू आपको आ जाएगा 20। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया व्हाट इज द रेशियो of the number of people who attended the workshop A and B together on Monday to that of A and B together on Wednesday। हमको रेशियो निकालने बोल रहा है मंडे और वेडनेसडे का, जो दोनों लोग गए हैं। ओके, तो मंडे को कितने लोग गए हैं देख लो आप, तो वर्कशॉप ए वाला जो है उसमें कितने लोग गए हैं, 400 है। यहाँ देखो ए में 400 है ना, यहाँ पे 400 है। तो देखो ए में कितना हो गया, 400। ये मंडे वाला मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मंडे वाला है, और ये हो गया यहाँ पे 280 हो गया है ना, बी में 280, तो कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 680 हो गया। ये मंडे वाला हो गया। अब देख लो आपको वेडनेसडे वाला है निकालना। देखो ये सब जिसको आता है ना, ये सब चीजें उनके लिए बहुत इजी लगेगा। ठीक है, जिनको नहीं है तो जो सीखना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे सीख सकते हैं, और जिनको मेंस लेवल की जरूरत है तो मैं 2-3 क्लास के बाद में मेंस लेवल कराने लगूंगा, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। और आप यदि कहीं से और से देख रहे हो वीडियो तो आप देखो, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप इस वीडियो से आप ये सीख सकते हो कि आपको बस आपका जो भी कंसेप्ट है उसको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे वेडनेसडे का है, तो वेडनेसडे में देख लो कितना है। यहाँ पे जैसे 300, 1 2 3 कितना हो गया, ये 360 हो गया है ना। वेडनेसडे को ए वाला में देख लो कितना हो गया, 360 हो गया। और इधर देख लो ये कितना है, ये 400 है और ये 400 एक आगे है, तो 400 क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ बी वाला में क्या होगा, 420, 780 हो गया। तो अब आपको इसका रेशियो निकाल लेना है ना। मंडे टू वेडनेसडे का, मंडे कितना है, 680 है, इसका 780 है, कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 34, ये हो गया कितना 39, 34:39 आंसर हो गया। ओके, तो देखो इसको हम जैसे इतना लिखे, ये किए वो किए, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस में रहोगे और आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो कैसे हम ओरली बना सकते हैं। देखो ऐसे वर्कशॉप ए का दिया हुआ है, यदि मैं एग्जाम बनाता तो क्या मैं इतना लिखने आता, नहीं मैं लिखता। मैं आपको समझाने के लिए बस इतना कर रहा हूँ। ओके, जैसे देखो वर्कशॉप ए है मंडे का, 400 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 280, हमको पता 680 हो गया। अब यहाँ देख लो आप वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना है यहाँ पे 360 हो गया, और वर्कशॉप बी वाला कितना हो जाएगा 420, तो 36 और प्लस ये 360 प्लस 420, तो जीरो जो हटा तो पहले 36 और 42 को जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, एक जीरो लगा दो 780 हो गया। तो हमको इतना पता चल गया, हमको यदि बहुत हुआ तो इतना आप लिख सकते हो 680 हुआ 780, डायरेक्ट रेशियो निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना देर का क्वेश्चन है, मतलब कि 20 से 25 सेकंड बहुत हुआ, उससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल द नंबर ऑफ if the number of females who attended the workshop A and B together on Tuesday is 460। ओके, ट्यूसडे को बोल रहा है। देखो अभी आप बिगिनर हो या फिर आपको समझ नहीं आता तो धीरे धीरे सीखो इस चीज को। ठीक है, अभी मैं जो क्लास कर रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये माइंड में सोच के चल रहा हूँ कि आपको सीखना है। ठीक है, कैसे मैं एक एक लाइन को तोड़ता हूँ, कैसे एक लाइन को मैं लिखता हूँ, कैसे उससे डाटा निकालता हूँ, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो जब प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो जैसे इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स who attended the workshop A and B together on Tuesday is 460। ठीक है, देख लो यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या है आपका नंबर ऑफ फीमेल कितना हो अटेंडेड द वर्कशॉप A and B टुगेदर 460 है, A प्लस B में टोटल फीमेल कितना है 460 है टोटल फीमेल। ठीक है, ओके। अब देखो यहां तक पढ़ लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, हम डाटा भी देख लेंगे। ट्यूसडे को टोटल कितने एम्प्लॉय थे उस दिन वर्कशॉप ए में और वर्कशॉप बी में। तो वर्कशॉप ए में कितना है यहाँ पे 600 है, उसके ऊपर देखो एक लाइन है, दो लाइन है, तो कितना हो गया 640 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 640 हो गया। इसमें बी में 640 हो गया टोटल, मेल प्लस फीमेल दोनों होगा इसमें। ठीक है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों का है 640। वर्कशॉप एम कितना है, एम देख लो आप 500 है, एम कितना हो गया 500 हो गया। तो टोटल कितने हैं जोड़ दो आप दोनों मिला करके, तो 1140 हो गया, है ना। अब देखो टोटल हमको पता चल गया कि टोटल जो एम्प्लॉय है मेल प्लस फीमेल मिला करके है, ए प्लस बी दोनों का वर्कशॉप मिला के 1140 है। उसमें से टोटल फीमेल कितना है आपको 460 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो अब इसको 460 इसमें माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 680 हो गया। ठीक है, 680 क्या हो गया, ये हमको मेल मिल गया। किस में से, हमको ट्यूसडे के दिन
ओके, दोनों जो है आपका वर्कशॉप ए प्लस वर्कशॉप बी, उसमें मेल कितने हो गए 680 हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। ओके, उसके आगे पढ़ो आप। एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए ऑन ट्यूसडे इज 3:2। ठीक है, क्या दिया हुआ है 3:2। अब देखो यहाँ क्या दिया, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु अटेंड द वर्कशॉप ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो ये है आपका रेशियो दिया हुआ आपका मेल टू फीमेल। ओके, मेल टू फीमेल ट्यूसडे को दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया कितना दिया हुआ है वर्कशॉप ए ऑन ट्यूसडे। तो ए वर्कशॉप का मेल फीमेल कितना अटेंड किया था उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये ए वर्कशॉप है, उसका ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, मेल फीमेल का कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ओके, अब देखो तो हमको ये दिया मेल, ये फीमेल हो गया। ओके, तो मंडे को कितना आया था, देखो मंडे, ये ट्यूसडे की बात करें, हाँ ट्यूसडे को कितना आया था वर्कशॉप ए में, क्योंकि वर्कशॉप ए का डाटा दिया हुआ हमको 500 आया था टोटल। देखो 500 है ना, 500, तो टोटल 500 है। तो आपको पता ही है कि हमको ये निकालना, अलग अलग क्या करेंगे, 500 है तो इसको टोटल को टोटल डिवाइड करेंगे, जो निकालो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया 5 हो गया, 3 + 2 को ऐड कर दोगे रेशियो में, जैसे बताया था मैंने आपको क्लास में। और यदि आपका रेशियो क्लियर नहीं है तो आप मेरा रेशियो वाला क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, बिगिनर्स वाला जो है ये मैथ्स को, उसमें मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया हूँ, उसमें रेशियो वाला बताया हूँ, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो अब इसमें यदि आप करोगे, यदि 100 हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो मेल निकल जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो फीमेल निकल जाएगा। तो कितना हो गया मेल 300 पे, और फीमेल कितना हो गया 200। इतना पता चल गया आपको। ठीक है, अब देखो ये मेरा पता चल गया क्या, 300 मेल हो गया और 200 फीमेल हो गया। ओके, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी मेल मेंबर्स अटेंडेड द वर्कशॉप बी ऑन ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे को वर्कशॉप बी में कितने मतलब कि मेल मेंबर अटेंड किए। ये हमको ए का पता चल गया, मेल कितना 300। ये मेरा टोटल मेल दिया हुआ है ए प्लस बी मिला करके। तो यदि हम इसमें 680 में से 300 माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गया टोटल मेल 680, दोनों वर्कशॉप का मिला करके, और 300 को माइनस कर देंगे क्योंकि 300 है वर्कशॉप ए का, तो डाटा निकल गया मेरा, कितना हो जाएगा 380। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए ऑन मंडे ओके एंड थर्सडे। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए ऑन मंडे, ए में कितना है वर्कशॉप ए ब्लू वाला 400 है, तो 400 लिख दो, 400 लिख दो ए वाला में। ठीक है, और थर्सडे को कितना है, देखो द वर्कशॉप ए ऑन मंडे एंड थर्सडे को देख लो ए वर्कशॉप में, थर्सडे को कितना है यहाँ पे, ये 500 है और यहाँ पे 520 हो गया, ये कितना हो गया 520, 8 कर दो 920 हो गया। अब यहाँ पे देख लो और क्या दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप बी ऑन द सेम डेज। ओके, वर्कशॉप बी में भी सेम डेज में देख लो आप। ठीक है, तो वर्कशॉप बी में कितना है यहाँ पे, एक है मंडे को और एक हमको थर्सडे को देखना, तो बी वाला रेट है तो कितना हो जाएगा 280 है ना। यहाँ पे देखो मंडे को 280 हो गया है ना, और थर्सडे को देख लेते हैं रेट वाला में कितना है, यहाँ पे 500 है या नीचे एक है तो 480 हो गया। ओके, कितना हो गया 8 8 16 4 6 760। ओके, अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, 920 में से 760 गया, कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं था, आप यहीं से डायरेक्ट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहीं से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा है कैसे सॉल्व करूँ मैं। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करूँ मैं। देखो कुछ नहीं करना, आपको बस पढ़ते जाना है और एक एक करके डाटा निकालते जाना है। ठीक है, तो देखो तो टोटल मेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन सैटरडे इज 470। लेकिन यहाँ फ्राइडे तक है,
सैटरडे नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डाटा लिख देंगे। तो यहाँ पे डाटा लिख देते हैं सैटरडे का कितना है। टोटल मेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन सैटरडे 470। मेल का दिया हुआ है ए प्लस बी कितना है 470 है, ये टोटल मेल का दिया हुआ। द टोटल मेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन फ्राइडे इज 60 मोर देन दैट ऑफ द टोटल फीमेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन फ्राइडे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। द टोटल मेल मेंबर्स बोलता है जो मेल मेंबर्स हो जो उसने कि हु अटेंडेड द वर्कशॉप, जिसने वर्कशॉप किया था ए एंड बी टुगेदर ऑन फ्राइडे, ठीक है, इज 60 मोर देन दैट ऑफ द टोटल फीमेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन फ्राइडे। तो फीमेल मेंबर से मेल मेंबर 60 ज्यादा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये भी लिख लेते हैं, इसको हमको लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये कितना है 470 मेल था इसका सैटरडे का। ठीक है, द टोटल मेल मेंबर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को देख लो कितना मेल, फ्राइडे को टोटल कितना है, मतलब कि काम करने गया था। तो फ्राइडे को देख लो, फ्राइडे की कितना है यहाँ पे 300 है, आज 2 लाइन के ऊपर है, कितना हो गया 340 हो गया। ओके, ए वाला में यहाँ पे हम फ्राइडे का लिख लेते हैं डाटा। तो ए में कितना हो गया 340 और आपका बी में कितना है, आपका बी में है 400। तो टोटल कितना हो गया, ये 740 हो गया। किस दिन का, फ्राइडे का। ओके, टोटल एम्प्लॉय है ये, मेल प्लस फीमेल दोनों इसमें है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों का वैल्यू है 740। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है या तो उसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको मैं समझा देता हूँ, या नहीं तो फिर नॉर्मली जैसे मैं समझाता हूँ वो मैं बता देता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेल इक्वल टू फीमेल प्लस 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेल जो है वो फीमेल से 60 ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मेल जो है मेल का वैल्यू फीमेल प्लस 60 रहेगा। ओके, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है तो अब देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, हमको अभी क्या है यहाँ पे एफ प्लस 60 मैंने लिख दिया, फीमेल प्लस 60। ओके, तो आप लिख सकते हो मेल प्लस फीमेल इक्वल मेल प्लस फीमेल। ओके, प्लस 60 दिया हुआ है। ओके, देखो एक सेकेंड, यहाँ मेल हो गया, यहाँ फीमेल हो गया, इक्वल टू क्या लिख देंगे 740 है। ओके, अब यहाँ पे मेल का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा एफ प्लस 60 प्लस एफ इक्वल टू 740। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2f इक्वल टू 740 माइनस 60 कर दो आप। ओके, ये कितना हो जाएगा f इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये 680/2, क्योंकि देखो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो गया 340। तो 340 क्या हो गया 340 क्या हो गया आपका फीमेल हो गया, 340 फीमेल हो गया। ओके, तो मेल कितना हो जाएगा, तो मेल इसमें 60 ऐड कर दो, मेल निकालने के लिए आपको इसमें 60 ऐड कर देना होगा। 340 प्लस 60 कितना हो गया 400 हो गया टोटल मेल। ठीक है, इतना बड़ा डाटा निकल गया। ठीक है ओके, अब देखो अब हमको क्या बोल रहा है आगे निकालने के लिए। यहाँ पे दिया है 205। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी ऑन फ्राइडे टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु अटेंड द वर्कशॉप ए एंड बी ऑन सैटरडे। तो बोल रहा है ये फिर आपका फ्राइडे का मेल का नंबर और एक है आपका सैटरडे का मेल का नंबर 470, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो 470 में से 70 जाएगा, कितना हो जाएगा 470 में से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो गया। तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो इतना जो आप हमने किया ये हो गया, आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा है। ओके, अब देखो
मैंने यहाँ तक जैसे निकाला 470 हो गया। ओके, मैं डाटा निकाला था। ओके, अब देखो ये मैंने ये किया, ये जो इतना किया, जो इतना किया लिखा, ये सब किया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सोचोगे तो आपको तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कितना था टोटल दिया हुआ हमारे पास, 470 इसमें दिया हुआ था। इसमें कितना हो जाएगा, 340 प्लस 400 कितना है, 740 टोटल। हमको पता है टोटल 740 है। ओके, इतना पता है आपको। इसमें 740 है, आपको पता है। इसमें से क्या है, 60 मेल ज्यादा है। इसमें 60 पहले आप माइनस कर दो, जो चीज ज्यादा बोले वो पहले माइनस कर दो, कितना ज्यादा है। तो कितना हो गया, 60 माइनस कर दो, कितना हो गया, 680। इसको अब मेल फीमेल में बांटना है तो बराबर बांट दो आप। ठीक है, तो बराबर बराबर बांटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको बराबर मतलब कि 2 भागों में बांट देना है, 2 भाग में बांट देना, तो कितना हो जाएगा, 340 है। माइंड में ये सब सोचो, इसको 2 भाग बांट, 340 हो गया मेल, 340 हो गया फीमेल, बराबर बराबर मैंने कर दिया। अब हमको पता है कि हमको 60 ज्यादा है, कौन, मेल ज्यादा 60 होगा, इसमें 60 ऐड कर दो तो ये 400 हो गया, ये 340 हो गया। यहाँ के बाद मुझे ये पता चला 740 है, 740 को मैंने 2 भागों में बांट दिया, फिर उसमें मैंने 60 ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि मेल का संख्या ज्यादा था। क्योंकि इस टाइप के कभी दिया रहे क्योंकि इतना ज्यादा है तो पहले इस टाइप से ये करना, जितना ज्यादा है उसको जितना नंबर दिया उसमें से माइनस कर दो। 740 में से मैंने 60 माइनस कर दिया, 340 हो गया। और 340 में हमको पता है कि मेल ज्यादा है ना, बराबर कर दिया। और मेल का संख्या 60 ज्यादा है, किससे, फीमेल से, तो 60 ऐड कर दो, 400 हो गया। ये 400 मेल हो गया, ये 340 फीमेल हो गया। इतना जो मैंने लिखा, इतना लिखने की जरूरत आपको तब नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हमको पता है कि ये 470 क्या है, मेल आपका किस दिन का, सैटरडे का। और हमको ये जो दिया हुआ है डाटा, ये फ्राइडे वाला, इस चीज को ये करना है, मतलब कि हमको डिफरेंस निकालना है। तो मैंने 470 में से 400 निकाला, कितना हो गया, 70 हो गया आंसर। तो ये ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ये जो नहीं कि हम इतना लिखने जाएंगे, मैंने आपको इसलिए ये बताया कि कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको इस टाइप की इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम उस चीज को सीखते हैं, इसलिए मैंने आपको इस टाइप से यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको इतना बेसिक से सिखा रहा हूँ ना कि आपको मेंस लेवल की मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, कि मेंस लेवल में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेंस लेवल के जब मैं बताऊंगा देखो ये ऐसे हो रहा है, फिर इसको हम ऐसे कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं अभी कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ एक एक चीज को लेकर के। इसीलिए मैं हर क्लास जो लेता हूँ या हर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैं हर एक बेसिक से लेके पूरा एक्सट्रीम लेवल तक आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आपको वो मतलब कंसेप्ट जो रहेगा, जो भी बचा कुचा जो भी आपका छूट चुका है या कुछ भी आपका दिक्कत हो रही है कंसेप्ट समझने में, आपको सारा सारा यहाँ क्लियर हो रहा है ना। तो यही चीज है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर और वेडनेसडे ए एंड बी टुगेदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी टुगेदर वेडनेसडे को। ठीक है, तो वेडनेसडे का लिख लेते हैं डाटा, कितना है ए बी का। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, और 300, 1 2 3 360 हो गया है किसका, एक का। बी का कितना है 420, देखो यहाँ पे 400 हो गया, उसका आगे तो 420 कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 3 7 780 हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द वर्कशॉप ए एंड बी टुगेदर ऑन थर्सडे। थर्सडे का निकाल लो आप। देखो इतना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बस समझने के लिए। थर्सडे है, थर्सडे को क्या हो गया, सॉरी, थर्सडे को क्या हो गया, तो थर्सडे को देखो ए में कितना है 520 है, 520 है, और बी में 480 है। ओके, तो क्या हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब आपको देखो वो परसेंटेज निकालना है कि वेडनेसडे वाला इसका कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे 780 में इसको ऐसे करके लिख देंगे, 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं।
ये क्या हो गया, दो दो जीरो गायब हो गया, ये जीरो इधर हो गया, मतलब 78% आंसर हो गया। ओके यदि आप इतना वजह से मैंने बताया तो इसको आप जब प्रैक्टिस करने लोगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर लोगे तुरंत तुरंत और उसको तुरंत कर दोगे सॉल्व। ओके, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, हड़बड़ी के चक्कर में हम ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस, कभी कभी क्या होता है ना इसमें ध्यान थोड़ा सा भटक गया, कुछ और तरफ चला गया, कुछ और देखने लगे तो बस जो मैंने दिमाग में सोचा था वो गलत डाटा मैंने ऐड कर दिया। तो इसीलिए इस टाइप के डाटा में थोड़ा सा आप लिख लिया करो, ये लिखने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, आप लिख लो तुरंत, आपका डाटा भी श्योर हो गया आपने और तुरंत कैलकुलेशन निकाल लो आप, तो आपका सॉल्व भी हो जाता है तुरंत, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, ये 5 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको ये डीआई के। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको कि बैंक की तैयारी करनी है, फिर जो तैयारी कर रहे हैं जिनको कंसिडर क्लियर नहीं है तो वो सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे 2-3 वीडियो के बाद में मेंस लेवल का भी स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे करके लेवल अप करते जा रहा हूँ कि आप लोग सीख पाओ अच्छे से, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।